दोस्तों, इस पुल के बनने से क्या मछुआरों के रोजी रोटी पर असर नहीं पड़ेगा? क्या इस ब्रिज के बनने से मुंबई शहर दोबारा उन खूबसूरत फ्लेमिंगो बर्ड के झुंड को देख पाएगा? क्या इस पुल के बनने से हमारे इस पुल पे जो लाइट्स लगेंगी, उस लाइट से समुद्री जीव जंतुओं को कोई खतरा नहीं पहुंचेगा? और जापान इस पुल को बनाने में भारत की क्या मदद किया है? शिवाजी का स्वराज हो या अटल सेतु की सौगात, महाराज को कोई भी चीज बिना संघर्ष के नहीं मिलती है। चलिए जानते हैं हम अटल सेतु के संघर्ष की कहानी। अटल सेतु के संघर्ष की कहानी शुरू होती है 1963 से, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। उनके टाइम में अमेरिकन फर्म से बात होती है इस पुल को बनाने की, लेकिन किन्हीं कारणवश यह पुल नहीं बन पाता है। फिर 90 के दशक में भी बहुत सारी मीटिंग्स होती है इस पुल को बनाने के लिए, लेकिन पुल नहीं बन पाता है। फिर 2008 में अनिल अंबानी के रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को यह प्रोजेक्ट सौंपा जाता है और वो यह वादा करते हैं कि ये 6,000 करोड़ की लागत में 9 साल 11 महीने में इस पुल को बनाकर तैयार कर देंगे। फिर से आशा किरण जगती है कि शायद ये पुल बन पाएगा, लेकिन कुछ महीने बाद ही अनिल अंबानी इस प्रोजेक्ट से अपना हाथ खींच लेते हैं और यह पुल फिर से बनते बनते रह जाता है। फिर 2017 में एमएसआरडीसी इस प्रोजेक्ट को एमएमआरडीए को सौंप देती है। अब एमएमआरडीए जेआईसीए से मिलकर, जेआईसीए यानी कि जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी से मिलकर इस प्रोजेक्ट पे बात करती है, डील करती है और एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन किया जाता है 2017 के दिसंबर माह में। जेआईसीए ने 80% इस पुल को बनाने में पैसा लगाया है और 20% जो पैसा है वो एमएमआरडीए लगाएगी। दोस्तों, 21,000 करोड़ की लागत में यह पुल बना है। 21,000 करोड़ रुपए इस पुल को बनाने में लग गए। दोस्तों, उसके बाद यह पुल 2018 से बनना शुरू हो जाता है। इस पुल को बनने में पूरे 5 वर्ष लग गए। 55 वर्ष से जो पुल बन रहा था, बनते बनते रह जा रहा था, 55 वर्षों बाद यह पुल बनकर तैयार हुआ। 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस पुल का उद्घाटन किया गया। अटल सेतु विकसित भारत की तस्वीर है। विकसित भारत कैसा होने वाला है उसकी एक झलक है। आप जानते हैं इस पुल के फीचर्स के बारे में। इस पुल की जो लंबाई है उसके बारे में बात करते हैं तो इस पुल की लंबाई है 21.8 किलोमीटर, यानी लगभग 22 किलोमीटर, जिसमें से 16.5 किलोमीटर ये बना है समुद्र तल पर और 5.5 किलोमीटर बना है ये जमीन पर। इस पुल की मजबूती पर विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं मुंबई की बारिश, सड़कों तो पानी भर जाता है, बाढ़ आ जाती है, सुनामी आती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए इस पुल की मजबूती पर खास ध्यान दिया गया है। जो पिलर्स लगाए हैं इस पुल में वो आपका समुद्र के लेवल से 15 मीटर ऊपर है और सी बेड से 47 मीटर नीचे। इस तरह से पिलर्स लगाए गए हैं और माना जा रहा है कि 100 साल तक बाढ़, सुनामी, भूकंप, ये सारी चीजें इस पुल को हिला नहीं पाएंगी। ये पुल इतना मजबूत बनाया गया है। साथ ही साथ यह भी ध्यान दिया गया है कि जो फ्लेमिंगो बर्ड आती हैं उनके आने में कोई रोक ना लगे। सिवड़ी से 8.5 किलोमीटर की दूरी तक नॉइज बैरियर लगाया गया है, जिससे ये फ्लेमिंगो बर्ड जो बहुत ही खूबसूरत होती हैं उन्हें मुंबई के लोग देख सकें, उनके आने में कोई रोक ना हो। इसके अलावा
सिवड़ी से 6 किलोमीटर की दूरी तक लगाया गया है आपका व्यू बैरियर, जिससे कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को कोई भी हार्म ना हो, कोई भी हानि ना हो उसको, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। इसके अलावा इस पुल को बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। इसमें जो लाइट्स लगाई गई है वो लाइट्स ऐसी लगाई गई है कि जिसकी रोशनी सीधे पुल के ऊपर पड़ती है। ये नहीं कि समुद्र है उस पर इसकी रोशनी पड़े। अक्सर क्या होता है कि जो पुल बनाए जाते हैं, जो लाइटें लगती हैं, उसमें क्या होता है कि लाइट जो है वो पानी के ऊपर पड़ती है, जिससे पानी के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं उनको हानि पहुंचती है। तो इस पुल को बनाने में ये विशेष ध्यान दिया गया है। एडवांस लाइटें लगाई गई हैं जो पुल के ऊपर पड़ती हैं और समुद्री जीव जंतु को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ इस पुल के बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं हम। इस पुल के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? इस पुल का सबसे बड़ा बेनिफिट्स है डिस्टेंस, क्योंकि आपका डिस्टेंस ही कम हो गया। भाई सिवड़ी से चिल्ले तक की जो दूरी थी, जो 1.5 घंटे 2 घंटे में पूरी होती थी, वो अब 20 से 30 मिनट में पूरी होगी। ये रोड कई राजमार्गों से कनेक्ट करेगा। अलीबाग, मुंबई पुणे राजमार्ग, मुंबई गोवा राजमार्ग, साउथ मुंबई और नई मुंबई हवाई अड्डा, जो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, उससे भी ये कनेक्ट करेगा और भीतरी इलाकों से भी यह पुल कनेक्ट करेगा। तो यानी कि ये हर तरह से हमें कनेक्टिविटी प्रदान करेगा ये पुल। अब बताइए कि इन सब जगहों पे जाने में जो इतना समय लगता था, वो समय हमारा आधे से भी कम हो गया। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि टाइम इज मनी। बहुत से लोगों के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हाँ, हमें कम समय में हम जल्दी से पहुंच जाएं। फिर जो मुंबई में ट्रैफिक है उससे भी हम बचेंगे, और ट्रैफिक से बचेंगे, ट्रैफिक में जो गाड़ियां खड़ी रहती हैं और जो वहां से धुएं निकलते हैं, ठीक है, उससे पैदा होता है एयर पॉल्यूशन, तो उससे भी हम फ्री होंगे, एयर पॉल्यूशन कम होगा। और ऐसा माना जा रहा है कि जब डिस्टेंस कम होगा इस पुल पे जाने आने से, तो 1 करोड़ साल भर में 1 करोड़ लीटर फ्यूल बचेगा। अब 1 करोड़ लीटर फ्यूल बचेगा तो भविष्य के लिए फायदेमंद ही है ना। भाई इसमें तेल की इतनी दिक्कत हो रही है, तो इससे भी हमें फायदा मिलेगा और पर्यावरण भी हमारा अच्छा रहेगा। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन कुछ कमियां भी हैं। कमियां क्या है कि टोल टैक्स, इसका टोल टैक्स लोगों को ज्यादा लग रहा है कि 1 साइड का 250 है, और अगर आप 2 साइड कराते हैं तो 375। हाँ, जिसको रोज जाना आना है तो उसको तो मंथली पास बनाना पड़ेगा। तो मंथली पास अगर बनवाते हैं आप तो 12,500 रुपए इसका रेट है मंथली पास का। तो ये लोगों को महंगा लग रहा है। जाहिर सी बात है कि 250 रुपए देना 1 टाइम का सबके बस की बात नहीं है, तो महंगा तो ये है। साथ ही साथ इसमें 2 पहिया वाहन 2 व्हीलर जो है जाना मना है। जो 6 व्हीलर हैं, ट्रकें, बसें, 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा, ये सब जाने पे इस पुल पर रोक लगी हुई है। यानी कि इस पुल पर सिर्फ 4 व्हीलर ही गाड़ियां जा सकेंगी। तो कहीं ना कहीं ये भी इसका एक कमी है। लेकिन इन कमियों के बावजूद इस पुल में जो अच्छाइयां हैं, इस पुल से जो फायदे हैं, उसे भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और जब हम किसी जगह कम समय में पहुंच जा रहे हैं, जहां हमें जाना है, इन जगहों पर जहां से ये पुल कनेक्ट करता है, तो अगर कम समय में वहां पहुंच जा रहे हैं हम, तो शायद इतने पैसे हम पे कर सकते हैं। अच्छा, आप बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या यह पुल बनाना बेनिफिशियल है, फायदेमंद है, या फिर इस पुल को बनने से कुछ नुकसान है? आपका जो भी आंसर होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा।